नमस्कार, सुप्रभात। मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी हर्ष का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग कुशलपूर्वक होंगे, सुखी होंगे और अपने अपने घरों में खुशी के साथ रह रहे होंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रजापति रुचि और उनके पितरों का संवाद। सूजी महाराज ने कहा, भगवान हरि ने ब्रह्मा और भगवान शिव को 14 मनवंतरों का जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया है। अब मार्कंडेय जी ने क्रौंचुकी मुनि को जो पितृ स्तोत्र सुनाया था, वह आप सभी को सुना रहा हूँ। आप सब उसे श्रवण करें। मार्कंडेय जी ने कहा, प्राचीन काल में रुचि नामक प्रजापति माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरअहंकार भाव से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्र का परित्याग कर दिया, घर में रहना छोड़ दिया। वे एक बार भोजन करते और गृहस्थादिक आश्रम के नियमों से रहित हो संग रहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर पितृजनों ने उनसे कहा, हे वत्स, तुमने किस कारण दार परिग्रह विवाह नहीं किया? यह विवाह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्ति के हेतु है। गृहस्थाश्रम के बिना प्राणी को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त कराता है। वह देवताओं को स्वाहा एवं पितरों को स्वधा शब्द के उच्चारण से तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनों को अन्न दान से संतुष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देव ऋण और हम सभी पितृजनों के ऋण से आबद्ध हो जाओगे। मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणी जनों के लिए भी तुम प्रतिदिन ऋणी ही रहोगे। पुत्रोत्पत्ति, देव पूजा तथा पितृतर्पण तथा संन्यास ग्रहण किए बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा कर रहे हो? हे पुत्र, इस अन्याय से तुम अपने आप को कष्ट दे रहे हो। इसको तो मरने के बाद भी तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही होगा। रुचि ने पितृजनों से कहा, जीवन में परिग्रह यानी विवाह अत्यंत दुख, भोग, पाप संग्रह और अंतकाल में अधोगति प्रदान करने के लिए होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने विवाह नहीं किया है। क्षण मात्र विचार करके मैं अपने अंतःकरण में विद्यमान संशय संदेह को दूर करने का उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्ति का कारण नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्या के सद ज्ञानोपार्जन रूपी जल द्वारा अपने आत्मा को निर्मल करता है, मेरे लिए तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानों ने अनेक प्रकार के सांसारिक कर्म रूपी पांकिल चिन्हों का वर्णन किया है। अतः जितेंद्रीय पुरुषों को तत्व ज्ञान रूपी जल से आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए। पितरों ने कहा, हे वत्स, जितेंद्रीय जनों के द्वारा आत्मा का प्रक्षालन करना चाहिए, ऐसा कहना तुम्हारे लिए सर्वथा उचित है, किंतु यह कल्याण का मार्ग नहीं है। जिसके ऊपर तुम चल रहे हो, पंचयज्ञ, तप तथा दान के द्वारा अपने अमंगल को दूर करते हुए फल प्राप्ति की कामना से रहित किए हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बंधन के हेतु नहीं होते, और जो पूर्व का कर्म है वह भोग से नष्ट हो जाता है। प्रारब्ध जो पुण्य कर्म है वह सुख दुखात्मक भोग भोगने से निरंतर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वान जनों के द्वारा अपनी आत्मा का प्रक्षालन होता रहता है और कर्म बंधन से उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेक से रक्षित आत्मा पाप रूपी पंख से लिप्त नहीं होता। रुचि ने कहा, हे पितामह आदि पितृगण, वेद में कर्म मार्ग के प्रतिपादन के द्वारा विद्या माया की परिपुष्टि की गई है, इसलिए आप सब कैसे मुझे उसी मार्ग में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? पितरों ने कहा, कर्म के द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है। ऐसा जो तुम्हारा कहना है वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्या की सम्यक प्राप्ति में भी तो कर्म का ही प्रावधान है। शास्त्र प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उसका उल्लंघन नहीं करते, उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्म का अनुष्ठान न करना अधोगति प्रदायक है। हे वत्स, मैं अपरिग्रह आदि के द्वारा आत्म प्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान न करने से उत्पन्न पापों के द्वारा भी तुम स्वयं अपने आप को जला रहे हो। अविद्या भी विष के समान मनुष्य का उपकार करने के लिए ही होती है। जिस प्रकार विषय का यथोचित उपयोग करने से प्राणी का कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूप से अविद्या रूप विहित कर्म का अनुष्ठान करने से कर्ता का हित ही होगा। वह भव बंधन के लिए नहीं, अपितु मोक्ष के लिए होगा। हे पुत्र, इस कारण तुम विधि पूर्वक विवाह अर्थात अपना विवाह करो। लौकिक कर्मों का सम्यक रीति से अनुष्ठान न करने से तुम आजन्म विफलता को ही प्राप्त करोगे। रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा?
वैसे भी मुझ जैसे अकिंचन व्यक्ति के लिए विवाह अर्थात विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचन का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सब पितरों का पतन होगा और तुम्हारी अधोगति ही होगी। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचि के सभी पितृगण देखते ही देखते वायु वेग के झोंकों से बुझे हुए दीपकों के समान सहसा अदृश्य हो जाते हैं। मित्रों, इससे हमें यह पता चलता है कि गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है और गृहस्थ आश्रम में रह करके हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए हमें इस आश्रम में जो भी कार्य हम करते हैं उसे आत्मा से, दिल से, प्रेम से तथा अपने सभी ब्राह्मण घर के लोगों के सहयोग से उस कार्य को पूरा करना चाहिए। इसी में हम सबका कल्याण है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।